हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो अब आगे आता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे आने वाले जो आपको आर ओ एक वाला एग्ज़ाम आने वाला है एडवोकेट जनरल का, उसके लिए, अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और लोअर पीसीएस मेंस में, क्योंकि लोअर पीसीएस मेंस में जो सिलेबस है उसमें इंडियन हिस्ट्री पूछी हुई है, तो एंशियंट हिस्ट्री भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से या आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से वो इसमें से सवाल उठा सकता है किसी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। और जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में कोई सिग्निफिकेंस लिखने के लिए आ सकती है, चाहे वो 25 वर्ड्स में हो चाहे 100 शब्दों में हो, कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर से, लोअर पीसीएस मेंस में भी। तो ये जो लोअर पीसीएस मेंस वाले हैं, अपर पीसीएस वाले हैं, आर ओ वाले हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही बताना चाहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले कि अगर किसी ने जो यहाँ पे वीडियोस देखते हैं और उन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लेट्स क्रैक इट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि सारे अपडेट्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है मैं सब उसी पे देता हूँ। एमसीक्यूज़ वगैरह जो क्वेश्चंस आप करते हैं या डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको वहीं पर मिलते हैं। साथ ही साथ गाइज, लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन का बैच चल रहा है, तो जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उससे बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए कह रहे हैं, आर ओ के लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो उसके लिए भी वो ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल या मैसेज करना होगा 7665804421 पर। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप, या आपको पर्सनल गाइडेंस भी कोई चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो भारत में इस टाइम पे कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? भारत में इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, ये क्या हो गया इसमें, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी तक भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये देखिए, जो अगर हम देखें तो 2021 में जो 2 साइट्स ऐड हुई हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। 40 साइट हैं, देखिए लास्ट है धोलावीरा, और जो 2 ऐड हुई हैं लास्ट में वो हुई हैं, एक तो ककातिया टेम्पल जो तेलंगाना में है, रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं इसको, रुद्रेश्वरा टेम्पल 2021 का, और एक हुआ है धोलावीरा जो हड़प्पन सभ्यता की एक शहर था, तो ये भी 2021 में ही ऐड हुआ है। देखिए, इंग्लिश हिंदी सब में लिखा हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो पहला है, सबसे पहला अजंता केव्स। देखिए, इसको स्टार्ट इस तरह से किया गया है, इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये ईयर वाइज, जो सबसे पहले जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके 2021 तक कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपसे कोई सिंपल सवाल पूछ ले कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है, तो वो 40 हैं। 2021 में कौन कौन सी ऐड हुई? 2 ऐड हुई। कौन कौन सी? एक तो रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का, और एक धोलावीरा जो सिटी है, हड़प्पन सिटी है धोलावीरा, गुजरात का, 2021 में ये 2 ऐड हुई हैं। बाकी हम शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले अजंता केव्स की अगर मैं बात करूं तो अजंता केव्स है, अजंता केव्स महाराष्ट्र में है, 1983 में इसको ऐड किया गया था। अजंता केव्स जो हैं ये हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स हैं, यानी कि यहाँ पे हिंदू धर्म की और बुद्धिस्ट धर्म की ये केव्स हैं। इन केव्स में फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं, है ना, सिंगरिया पेंटिंग्स हैं, और कुछ श्रीलंका से लाए हुए स्कल्पचर्स भी हैं। 31 केव्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है आगे कि अजंता केव्स के अंदर कितने केव्स हैं। अजंता केव्स के अंदर 31 गुफाएं हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आता है एलोरा केव्स। तो अगर आप एलोरा केव्स देखेंगे, ये भी महाराष्ट्र में है, 1983 में इसको बनाया गया था। तो एलोरा केव्स ऑल्सो नोन एज द एलोरा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है इसको, और इसके अंदर हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म सब हैं, है ना। तो 34 मोनेस्ट्रीज हैं इसके अंदर। अजंता में 31 हैं, एलोरा में 34 हैं। ये टेम्पल्स हैं स्कल्प्टेड कॉन्टिन्यूसली इनटू रॉक वॉल्स ऑफ अ हाई बेसाल्ट क्लिफ, यानी कि बेसाल्ट रॉक थी वहाँ पे, और उस बेसाल्ट की जो क्लिफ थी, जो रॉक थी, उसमें ये गुफाएँ बनी हुई हैं, एलोरा की केव्स। नेक्स्ट आता है इसके बाद आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट जो है वो यूपी में है, आगरा फोर्ट यूपी में है, 1983 में ये इसको इंक्लूड किया गया था। तो अगर हम देखें तो इसमें है कि आगरा फोर्ट को हम रेड फोर्ट भी कहते हैं आगरा का, और ये मुग़ल ऑपुलेंस, यानी कि मुग़ल की जो पावर थी उस टाइम पे, उसको दर्शाता है। फोर्ट्रेस जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, लाल सैंडस्टोन या रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? खास महल है, शीश महल है, मुहम्मद बुर्ज है, यानी कि एक ऑक्टागोनल टावर है, 8 साइड्स हैं इस टावर में, ये हैं। फिर दीवाने खास है, दीवाने आम है, ठीक है। उसके बाद ये वाइट मार्बल से बना हुआ एक मॉस्क है इसके अंदर, और इसके अंदर एक नगीना मस्जिद है। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये रिमार्केबल है, फ्यूजन ऑफ पर्शियन आर्ट
ऑफ द तिमुरिद एंड इंडियन आर्ट फॉर्म्स। तो यानी कि उस टाइम पे जो पर्शियन आर्ट थी और जो भारत की आर्ट थी, इंडियन आर्ट थी, उन दोनों का फ्यूजन, उन दोनों को मिलाकर जो आर्ट बनाई गई है वो आगरा फोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। देखिए सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पढ़ लीजिए और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है ताजमहल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताजमहल 7 वंडर्स में भी इंक्लूड है, दुनिया के 7 अजूबों में। तो ये भी यूपी में है और 1983 में इसको इंक्लूड किया गया था। तो ये क्या है, ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 7 अजूबों में है दुनिया के, और एक मौजूलियम है यानी कि एक मकबरा है ये, ठीक है। तो इट वॉज बिल्ड बाई एम्पर शाहजहाँ। शाहजहाँ ने इसको बनवाया था अपनी थर्ड वाइफ के लिए। इनकी तीसरी वाइफ थी बेगम मुमताज़ महल, है ना, जो 1631 में जिनकी डेथ हो गई थी। इट इज़ अ लार्ज एडिफिस मेड इन वाइट मार्बल। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है ये। टिपिकल मुगल आर्किटेक्चर है। इसके अंदर पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर का स्टाइल जो है इसके अंदर शामिल है। इसको 16 साल के दौरान, 16 साल का पीरियड लगा इसको बनाने में, 1631 से 1648 तक। और चीफ आर्किटेक्ट जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि चीफ आर्किटेक्ट जो ताजमहल बनाने के थे वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट आता है सन टेम्पल कोणार्क का। ये पूरी उड़ीसा में है, 1984। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो 13th सेंचुरी सन टेम्पल है और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, कोणार्क उड़ीसा में। आप मुझे बताएंगे कि उत्तराखंड का सन टेम्पल कहाँ पे है। लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो बे ऑफ बंगाल में है, महानदी नदी के किनारे, महानदी डेल्टा पे। ये बिल्ट हुआ था फ्रॉम द, किस तरह से बिल्ट है ये, चैरियट ऑफ सूर्य। इसको ऐसा माना गया है जो जो सूर्य भगवान हैं, सूर्य देव हैं, उनका रथ के स्टाइल में इस मंदिर को बनाया गया है। 24 इसके अंदर पहिए हैं, जो पूरा मंदिर है, जो जिसमें व्हील्स बने हुए हैं, 24 व्हील बने हुए हैं इसमें, हेवीली डेकोरेटेड हैं। और ऐसा दिखाया गया है कि 7 घोड़े जो हैं इस पूरे रथ को खींच रहे हैं। तो मंदिर जो है पूरा रथ का स्टाइल में मंदिर बना हुआ है। इसको जो बनवाया था वो किंग नरसिम्ह देव वन ने बनवाया था, जो गंगा डायनेस्टी के उस टाइम पे रूलर थे। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु 1984 में है। तो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में, ये चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे पल्लवा किंग्स ने जो है 7th और 8th सेंचुरीज में इसको बनवाया था। और ये वही मंदिर है जहाँ पर जब 2020 या 19 में जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट भारत आए थे, शी जिनपिंग, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको जो मंदिर जहाँ पे उनको घुमाया था, जिस एरिया में, चेन्नई के पास, तो वो यही मंदिर था, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। द टाउन हैज़ गेन प्रोमिनेंस अंडर द रूल ऑफ ममाला रूलर्स। तो जो ममाला रूलर्स थे उनके अंडर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, बहुत ज़्यादा महत्वता मिल गई इस मंदिर को। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, और 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। तो ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, असम में। और पार्क हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस। यानी कि एक सींग वाला जो गेंडा है वो आपको इसी पार्क में देखने के लिए मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी असम में है, 1985 में बनाया, इसको इंक्लूड किया गया था। और ये भी असम में लोकेटेड है, मानस नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है क्यूलाडियो नेशनल पार्क। तो क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है, 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था। ये भरतपुर में लोकेटेड है। और इंडस गंगा, यानी कि जो इंडस सिंधु नदी और गंगा नदी का जो मानसून फॉरेस्ट है वो यहाँ पे मौजूद है। चर्चेज़ एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो ये गोवा के जो चर्चेज़ हैं ये ओल्ड गोवा में हैं, 1986 में। इसको यूनेस्को ने 1986 में अपने अंदर इंक्लूड किया था। और ये पोर्चुगीज़ कॉलोनियल रूलर्स जो थे गोवा के, उनके द्वारा ये चर्च बनाए गए थे। बहुत ही विशाल चर्च, अगर आप देखेंगे वहाँ जाके, गोवा जाएंगे कभी, तो आप देखेंगे बहुत ही विशाल चर्च हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स इज़ द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है वो यहाँ पे है, विच एंश्राइंस द टॉम कंटेनिंग द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो इसके अंदर जो रेलिक्स हैं, यानी कि जो अवशेष हैं, वो किनके हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर के हैं। और इस मॉन्यूमेंट को गोवा में रोम ऑफ द ओरिएंट भी कहा जाता है, यानी कि पूर्व का रोम भी कहा जाता है इसको। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये एमपी में है, 1986 में इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। इसको चंडेल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बनाया था, जो अंडर सोवरेनिटी थे किसके, गुज्जर प्रतिहार रूलर्स के। द एंसेंबल ऑफ मॉन्यूमेंट्स दैट हैव सर्वाइव्ड बिलोंग टू हिंदू एंड जैन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो ये जो मंदिर है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये हिंदू और जैन रिलीजियस के जो लोग हैं, रिलीजन्स के जो लोग हैं, उनका ये एक स्ट्रक्चर है। बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है कंडारिया टेम्पल, जो है वो उसका फेमस टेम्पल है। 85 टेम्पल्स इसमें से बने थे, जिसमें से कि इस टाइम पे सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो हम्पी के जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं वो हम्पी कहाँ पे है, विजयनगरा में है, कर्नाटका। 1986 में इसको इंक्लूड किया गया। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कंप्राइज सोम्प्रे बट ऑस्टेंटेशियस हम्पी टाउन, है ना। पूरा एक तो हम्पी टाउन है, यानी कि वही जो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था वो है ये, और तुंगभद्रा नदी के किनारे है कर्नाटका में।
हम्पी सबज्यूम्स द रूइंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। हम्पी के अंदर जो अवशेष बचे हुए हैं विजयनगर एम्पायर के वो हैं, विच वॉज अ फॉर्मर कैपिटल ऑफ द पावरफुल विजयनगरा एम्पायर। तो हम्पी जो थी उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी। हम्पी एज एन इंपॉर्टेंट हिंदू एंड जैन रिलीजियस सेंटर हैज़ द विरूपक्ष मंदिर। तो इसमें एक विरूपक्ष मंदिर भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आता है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी यूपी में है, 1986 में आगरा के पास। इसको सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। देखिए फतेहपुर, फतेह का मतलब होता है जब आप जीत जाते हैं कोई चीज़। तो इसको अकबर ने बनवाया था जब उन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी बाय द मुगल एम्पर अकबर। तो इसको अकबर ने बनवाया था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ द एम्पायर एंड सीट ऑफ द ग्रैंड मुगल कोर्ट बट ओनली फॉर 14 ईयर्स। तो 14 साल तक ही बस ये कैपिटल रही मुगल एम्पायर की या मुगल कोर्ट की। डिस्पाइट बियरिंग एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू द मुगल सिविलाइजेशन एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, इट हैड टू बी अबेंडेंड ड्यू टू द ट्विन रीजन्स ऑफ लैक ऑफ वाटर। एक तो यहाँ पे पानी की कमी थी एंड अनरेस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, यानी कि यहाँ वाला जो एरिया था, अगर मान लेते हैं ये इंडिया है, अगर आप इसको मानेंगे कि ये इंडिया है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट का यानी कि जो एरिया था उसमें प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस वजह से इसको छोड़ना पड़ा अकबर को और कैपिटल को लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। अकबर डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट इट इन 1571 में। उन्होंने सोचा इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे ऑन द सेम साइट वेयर द बर्थ ऑफ हिज सन द फ्यूचर एम्पर जहांगीर वाज प्रेडिक्टेड बाय द वाइस सेंट शेख सलीम चिश्ती। तो जहाँ पे शेख सलीम चिश्ती जी ने ये अनाउंसमेंट किया था, ये प्रेडिक्ट किया था कि जो अकबर के बेटे हैं जहांगीर, वो यहीं पे पैदा होंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसको फतेहपुर सीकरी को भी बनाया। इट हैज़ लार्जेस्ट मॉस्क इन द इंडिया। सबसे बड़ा मस्जिद है यहाँ पे जामा मस्जिद के नाम से। बुलंद दरवाज़ा है यहाँ पे, पंचमहल है और सलीम चिश्ती की मज़ार भी है, टॉम भी है। इंग्लिश ट्रैवलर थे एक रेल्फ फिच। उन्होंने इस कंसीडर किया था 1585 में इस शहर को कंसिडरेबली लार्जर देन लंदन, कि ये तो लंदन से भी बड़ा है और ज़्यादा पॉपुलस है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटादकल। तो ये जो पटादकल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये भी कर्नाटका में है। 1987 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है पटादकल में, जिसके अंदर 9 हिंदू टेम्पल्स हैं और एक जैन सेंचुरी है नॉर्दर्न कर्नाटका की। इन दिस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स द विरूपक्ष टेम्पल जो 740 में बना था बाय क्वीन लोकमहादेवी टू कॉमेमोरेट हर हस्बैंड्स विक्ट्री, है ना। तो जो ये यहाँ पे एक विरूपक्ष मंदिर भी है जिसको एक क्वीन ने बनवाया था वहाँ की, क्या कॉमेमोरेट करने के लिए कि उनके हस्बैंड की जो विक्ट्री हुई थी ओवर दी पल्लव किंग्स। तो उनके जो हस्बैंड जब उन्होंने युद्ध जीत लिया पल्लव किंग्स से, तो उनकी वाइफ ने, जो क्वीन थी उस टाइम पे, उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर और ये जो स्ट्रक्चर्स थे इनको बनवाया था। द टेम्पल्स रिप्रेजेंट अ रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ द नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल। तो देखिए नॉर्थ के जो मंदिर हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं उनका स्टाइल है नगरा स्टाइल, और जो साउथ इंडिया में मंदिर बनते हैं उनका स्टाइल है द्रविड़ स्टाइल। तो उन दोनों का फ्यूजन यानी उन दोनों का मिक्सचर करके ये मंदिर बनाए गए थे। पटादकल इज़ कंसिडर्ड अ हिंदू होली सिटी, है ना, हिंदूज का एक होली सिटी माना जाता है पटादकल को। एंड विद इन दी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आर 8 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू शिवा। और यहाँ पे इस मंदिर के अंदर 8 मंदिर हैं जो शिव जी को डिवोट हैं। एक 9th शैवाइट सेंचुरी है जिसको पापनाथ टेम्पल कहते हैं, और एक जैन नारायण मंदिर भी। तो जैन्स के लिए जैन नारायण टेम्पल है और हिंदूज़ के लिए 8-9 मंदिर हैं जिसमें एक पापनाथ टेम्पल भी इसके अंदर है। नेक्स्ट आता है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है, 1987 में इसको इंक्लूड किया गया था। ये नेटवर्क है स्कल्प्टेड केव्स का लोकेटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड, है ना। जो एलिफेंटा आइलैंड है और ये समुद्र के अंदर है, यानी कि मुंबई सिटी से जब आप थोड़ा सा समुद्र के अंदर जाएंगे अरेबियन सी में, तब एलिफेंटा केव्स आती हैं, है ना, मुंबई हार्बर में। द आइलैंड लोकेटेड ऑन एन आर्म ऑफ द अरेबियन सी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ केव्स। में तो 2 ग्रुप्स हैं केव्स के। पहली तो बड़ी केव्स हैं, 5 केव्स बड़ी हैं, और दूसरी जो हैं छोटी केव्स हैं, जिसमें से 2 केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। तो जो बड़ी केव्स हैं वो 5 हिंदू केव्स हैं, और जो सेकंड ग्रुप है वो छोटी 2 बुद्धिस्ट केव्स का ग्रुप है, यानी कि हिंदूज और बुद्धिस्ट की जो केव्स हैं वो एलिफेंटा केव्स में मिलती हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये तमिलनाडु के चोला टेम्पल्स हैं 1987 के। तो इसमें 3 मंदिर हैं। एक तो है बृहदेश्वर टेम्पल गंगई कोंडा चोलापुरम तमिलनाडु में, एक है अरावैतवेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु का, और एक है बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर या टेंजोर तमिलनाडु का। तो ये मंदिर हैं। अब इन तीनों मंदिर की अगर आप कुछ क्वालिटीज़ देखेंगे तो ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो हैं ये चोला एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने बनाया था। ये जो कल्चरल हेरिटेज साइट है इंक्लूड करता है 3 बड़े मंदिर हैं ये, जो 11th और 12th सेंचुरी में बनाए गए थे। जो टेम्पल है गंगई कोंडा चोलापुरम का, देखिए काफ़ी अजीब सा नाम है, गंगई कोंडा चोलीश्वरम, देख लीजिएगा आप एक बार इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। बिल्ट बाय राजेंद्र वन, है ना। तो राजेंद्र वन उस टाइम पे रूलर थे, उन्होंने इसको बनाया था 1035 में।
और जो ऐरावतेश्वरा टेम्पल था उसको राजा राज 2 ने बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा नोट भी कर लेना। फिर आता है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है 1987 में है वेस्ट बंगाल में, और इसको 1987 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो सुंदरबन नेशनल पार्क ये एक लार्जेस्ट एस्चुरीन मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पर, और ये वर्ल्ड में एज अ नेशनल पार्क भी फेमस है। ये यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है आपको, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बहुत कुछ है ये, है ना। लोकेटेड इन द सुंदरबंस गंगा रिवर डेल्टा। तो ये डेल्टा पे है, बे ऑफ बंगाल को जो बॉर्डर करता है वेस्ट बंगाल में। इसका कुछ पार्ट इस डेल्टा का, सुंदरबंस डेल्टा का कुछ पार्ट जो है वो भारत में है, और कुछ पार्ट जो है वो बांग्लादेश में है। और ये यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, जिसको मैप भी बोला जाता है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स का प्रोग्राम है ये, तो उसके अंदर भी ये इंक्लूड है। नेक्स्ट आता है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ये उत्तराखंड के अंदर है। 1988 में सबसे पहले ऐड किया गया था, बाद में इसमें 2005 में एक एक्सटेंशन भी किया गया। तो पहले सिर्फ नंदा देवी ऐड था, बाद में वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसमें ऐड किया गया। तो ये क्या कह रहा है कि द नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आर नेसल्ड इन द गढ़वाल हिमालयस ऑफ चमोली। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये दोनों। ये एक यूनिक ट्रांजिशन जोन है कि ऊपर जो जांस्कर रेंज है और बीच में जो नीचे ग्रेट हिमालय है, इसके बीच में ये पड़ता है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। टुगेदर दे कंप्राइज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दोनों को अगर मिला देंगे, नंदा देवी पार्क को, नेशनल पार्क को, और वैली ऑफ फ्लावर्स को, तो यहाँ पे पूरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा, जो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी है 2004 से। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। देखिए, अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, तो आप इसको इस तरह से देखिए। मान लेते हैं ये पूरा एक एरिया है, ये पूरा जंगल है, ठीक है। इसके अंदर ये जो पूरा बाहर का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जो नेशनल पार्क होता है वो इसके अंदर होगा छोटा सा कोई नेशनल पार्क, और ऐसे ही कोई छोटा सा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS लिख रहा हूँ, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ज़रूरी नहीं है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक ही नेशनल पार्क या एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, 2 या 3 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 नेशनल पार्क हो जाएं या 3 नेशनल पार्क हो जाएं और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाए। और ये पूरा एरिया, जब इतना पूरा एरिया आप सब मिला देंगे तो वो पूरा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व कहलाएगा। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कंपेरिजन टू नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप एक डाउट हो सकता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो नेशनल पार्क होता है वो, उसके अंदर बहुत सारे जानवर होते हैं, अलग अलग तरह के जानवर भी नेशनल पार्क के अंदर होते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर एक जानवर को डेडिकेट करके बनाई जाती है। यानी कि किसी पर्टिकुलर जानवर के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और पूरे इकोसिस्टम को ही अगर हमें बचाना है तो हम जो चीज़ डिनोट करते हैं वो नेशनल पार्क डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। तो जो सांची के मॉन्यूमेंट्स हैं 1989 में इसको डिनोट किया गया, MP में है ये। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची में, ये 45 किलोमीटर है भोपाल से, MP में लोकेटेड हैं। और यहाँ पे 200 BC से 100 BC के जो 100 साल में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बने हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। द साइट हैज़ बीन कंजेक्टेड टू हैव बीन डेवलप्ड इन द 3rd सेंचुरी BC। कहा जाता है कि ये 3rd सेंचुरी BC में बना दी गई थी ये साइट, और एम्परर अशोका के टाइम पे, मौर्य में, जो मौर्यन एम्पायर का जिस टाइम पे रूल चल रहा था, तो अशोका के टाइम पे इस लोकेशन को, इस सिटी को, जो सांची का जो सिटी है उसको बना दिया गया था। तो प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट जो है स्तूप 1 के, वो डेडिकेट है टू द 2nd सेंचुरी एंड 1st सेंचुरी BC, है ना। तो जो पहला स्तूप है, जो सबसे जो प्रिंसिपल मॉन्यूमेंट है, वो 2nd सेंचुरी और 1st सेंचुरी BC का बना हुआ है। दीज बुद्धिस्ट सेंचुरीज वर एक्टिव बुद्धिस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, तो है ना, विच फ्लरिश्ड अंटिल 12th सेंचुरी। तो 12वीं शताब्दी तक, यानी कि 1100 के जो साल हैं तब तक ये जो है, यानी करीब करीब 1000 से 1100-1200 साल जो है, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसने फ्लरिश किया। ये 1818 में डिस्कवर किया गया था वापस से इन अ डेजर्टेड स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी बहुत ही ख़राब स्थिति में था, और उसके बाद इसको वापस से प्रिजर्व किया गया। नेक्स्ट आता है हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली का, 1993 में इसको बनाया गया है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, दिल्ली में है ये। और हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली का, ये पहला टॉम्ब है जो सेवरल इनोवेशंस के साथ बनाया गया। मुगल काल का ये बहुत ही एक यूनिक फीचर है इसके अंदर, ये सेवरल इनोवेशंस के साथ बनाया गया। सेट एट द सेंटर ऑफ लग्जूरियस गार्डन्स है, चारों तरफ इसके गार्डन है, विद वाटर चैनल्स जिसमें पानी बहता है, साथ साथ वॉज द प्रीकर्सर मॉन्यूमेंट टू द ताजमहल, है ना। ताजमहल इसके बाद बना है, हुमायूंस टॉम्ब इससे पहले बन चुका था, क्योंकि हुमायूंस टॉम्ब तो बना है हुमायूं की डेथ होने के बाद, और वो तो अकबर की भी, हुमायूं के बेटे थे अकबर, और अकबर की वाइफ की डेथ होने के बाद ताजमहल बना है। सॉरी, शाहजहाँ की वाइफ की डेथ होने के बाद ताजमहल बना है। तो
ताजमहल तो बहुत बाद में बनाया 1600s में, ये बहुत पहले बन चुका था। इट वॉज बिल्ट इन 1570 एंड वॉज इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट इन 1993। तो 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया और 1570 में इसको बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट इन 1569 to 1570 बाय द सेकेंड मुगल एम्परर्स हुमायूंस विडो बीगा बेगम, है ना। तो बीगा बेगम यानी कि हाजी बेगम जो थी, उनके द्वारा, जो हुमायूं की जो विडो थी, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने इसको बनाया था। इट्स आर्किटेक्चर इज क्रेडिट टू मिर्ज़ा गियात, यानी जो मिर्ज़ा गियात थे, एंड इट्स मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल हैज़ बिन एक्लेम्ड एज द नेक्रोपोलिस ऑफ द मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल डायनेस्टी का आप कह सकते हो कि बहुत ही एक नेक्रोपोलिस का मतलब होता है बहुत ही शानदार जो चीज़ बनाई जाती है। फॉर इट्स डबल डोम्ड एलिवेशन प्रोवाइडेड विद छतरीज, तो इसमें छतरीज हैं ऊपर, अगर आप जाएंगे उसको देखने के लिए, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ हुमायूं 150 टॉम्ब इसके अंदर और हैं। इसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, मुगल ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है इसके अंदर इसको, क्योंकि यहाँ पे मुगल फैमिली के 150 से भी ज़्यादा मेंबर्स को दफनाया गया है इस स्ट्रक्चर के अंदर। द टॉम्ब इज़ बिल्ट विद अ चार बाग स्टाइल, चार बाग लेआउट विद 2 गेट्स, है ना। तो 2 गेट्स हैं उसमें, 4 बाग स्टाइल में, यानी कि चारों तरफ इसमें जो है बाग का स्ट्रक्चर बना रखा है। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। तो ये दिल्ली में है वापस से, और 1993 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। द कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो दिल्ली में है, लोकेटेड टू द साउथ ऑफ दिल्ली, है ना, दिल्ली साउथ दिल्ली में है। इज़ अ कॉम्प्लेक्स विद अ कुतुब मीनार है यहाँ पे सेंटर पीस में, विद विच इज़ अ रेड सैंडस्टोन टावर, है ना, रेड सैंडस्टोन टावर है, और 72.5 मीटर इसकी हाइट है। तो कि ठीक है, हाइट ज़्यादा मेंटेन इसकी मेन है, आप उसको ध्यान रखिएगा, 72.5 मीटर इसकी हाइट है। Built in the beginning of the 13th century, the complex of structures comprises itineraries like अलाई दरवाज़ा गेट है यहाँ पे, अलाई मीनार है, ठीक है, उसके बाद कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क है, यानी कि ये अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग मॉस्क है भारत का। तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो है भारत का सबसे पुराना मॉस्क माना जाता है। इल्तुतमिश का इसमें टॉम्ब है, और एक आयरन पिलर भी है जिस पे अभी तक भी रस्ट नहीं आता, उस पर कभी रस्टिंग नहीं आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स इस कंस्ट्रक्शन इनिशियली बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था 1192 में, लेकिन इसको जो कंप्लीट किया वो इल्तुतमिश ने किया। इसको बाद में और इसके अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। तो चलिए 21 कवर हो गए हैं, रेस्ट अभी 19 बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।